गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे हमारा इंग्लिश लेसन नंबर 11 द 3 क्राइज। ठीक है, 3 क्राइज, क्राई का क्या मतलब होता है? रोना। ठीक है, अब वो कहते हैं द 3 क्राइज, यानी कि 3 लोग रो रहे हैं, उनके बारे में हमारी ये जो स्टोरी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। प्री रीडिंग में हम करते हैं हैव यू एवर मेट अ पर्सन हु डजंट नो हाउ टू रीड एंड राइट। क्या आप कभी ऐसे इंसान से मिले हो? मैट, एवर मैट, कि क्या आप कभी ऐसे इंसान से मिले हो? पर्सन यानी इंसान, व्यक्ति। हु डजंट नो, जो नहीं जानता, हाउ टू रीड एंड राइट, कि कैसे पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। ठीक है, वट आर द प्रॉब्लम्स ही और शी मे फेस ड्यू टू हिज और हर इनएबिलिटी टू रीड एंड राइट। पहली बात तो देखिए, ही और शी, यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं हमें। ही हम लड़के के लिए यूज़ करते हैं और शी लड़की के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं। फिर यहाँ पर देखिए, जब लड़के के लिए ही यूज़ होता है तो हम हिज यूज़ करते हैं उसका के लिए, और शी यानी लड़की के लिए हम करते हैं हर। अनेबिलिटी होती है कि अयोग्यता, यानी कि जो कोई किसी काम को करने में योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है, उसके बारे में हम यूज़ करते हैं। तो देखिए, वो कहते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ही और शी मे फेस ड्यू टू हिज और हर इनएबिलिटी टू रीड एंड राइट, कि कौन कौन सी दिक्कतें होती हैं जो वो पढ़ने और लिखने में फेस करते हैं, कि भाई उनको क्या क्या दिक्कत है। अब देखिए, रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। वन डे, एक दिन, एन ओल्ड वुमेन गोट अ लेटर फ्रॉम हर सन। ठीक है, वन डे, एक दिन, एन ओल्ड वुमन, कि एक बूढ़ी औरत, ओल्ड वुमेन बूढ़ी औरत, गोट प्राप्त किया उसने, उसको मिला, अ लेटर पत्र, चिट्ठी, फ्रॉम हर सन, उसके बेटे की। ठीक है, एक बूढ़ी औरत होती है जिसको उसके बेटे की चिट्ठी मिलती है। द सन लिव्ड फार अवे, फार का मतलब होता है दूर, उसका जो बेटा था वो कहीं दूर रहता था। ठीक है, द ओल्ड वुमेन कुड नॉट रीड, जो बूढ़ी औरत थी वो पढ़ नहीं सकती थी। ठीक है, कुड नॉट रीड, पढ़ नहीं सकती थी। सो इसलिए शी वेटेड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस, वो इंतज़ार करती है, वेट करती है, इंतज़ार कर रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर हाउस, इन फ्रंट ऑफ यानी सामने, हर हाउस अपने घर के सामने वो इंतज़ार कर रही थी। व्हेन आई सी समवन, जब मैं किसी को देखूंगी या देखती हूँ, जब मैं किसी को देखूँ, आई विल कॉल हिम, जब मैं किसी को देखूंगी, आई विल कॉल हिम, मैं उसे बुला लूँगी। देन ही विल रीड द लेटर फॉर मी, देन तब ही विल रीड, वो पढ़ेगा, द लेटर चिट्ठी को, फॉर मी मेरे लिए, तब वो चिट्ठी को किसके लिए पढ़ देगा? मेरे लिए। अब देखो, ये पिक्चर है, ये बूढ़ी अम्मा है और ये जो है वो क्या है? एक सैनिक हैं। सून, जल्दी ही, आ वॉरियर केम, एक सैनिक आया। ठीक है, एक सैनिक आ जाता है। द ओल्ड वुमेन कॉल्ड हिम, जो बूढ़ी औरत है, कॉल्ड हिम, उसने उसको बुलाया। एंड गेव हिम, और उसको दिया, क्या देती है वो उसको? द लेटर, चिट्ठी देती है उसको। प्लीज़ रीड, कृपया करके पढ़ें, दिस लेटर, इस चिट्ठी को, फॉर मी, मेरे लिए। तो वो कहती है कि प्लीज़ मेरे लिए इस लेटर को आप पढ़ दें। द वॉरियर टुक द लेटर, जो सैनिक था उसने लेटर को उठाया, वो क्या करता है? लेटर को उठाता है। एंड लुक्ड एट इट, और इसको देखता है। ठीक है, उसने उसको लेटर को उठाया और उसको देखा। अब क्या करता है? टीयर्स वेल्ड अप, जो आंसू आ जाते हैं, आंसू, टीयर्स आंसू, वेल्ड यानी भर जाते हैं, अप इन हिज आईज, वेल्ड अप यानी भर जाते हैं, कहाँ भर जाते हैं? उसकी आँखों में, आँखों में आंसू भर गए, आँखों में आंसू आ गए। ही बिगेन टू क्राई बिटरली। ठीक है, ही बिगेन टू क्राई, वो शुरू हो जाता है, क्राई यानी रोना, बिटरली यानी फूट फूट कर, यानी कि जो बहुत ही दिल से, गहराई से रोता है उसको कहते हैं फूट फूट के, जोर जोर से रोने लगता है। अब रोता क्यों है वो हम पढ़ेंगे आगे। द ओल्ड वुमेन वॉज शॉक्ड, जो बूढ़ी औरत थी वो क्या थी? शॉक्ड थी, हैरान थी, उसको आघात लगा था, चोट पहुंची थी। अब किस लिए पहुंची थी? इज समथिंग रॉन्ग विद माई सन,
कि क्या मेरे बेटे के साथ कुछ रॉन्ग, यानी यहाँ पर हम गलत के लिए यूज़ करते हैं रॉन्ग को, लेकिन यहाँ पर दुर्घटना के लिए हम यूज़ करेंगे। कि वो कहती है कहीं मेरे बेटे के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं होगी, चिट्ठी में ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है कि मेरे बेटे के साथ कुछ हो गया हो और मुझे पता नहीं है। हाउ इज़ ही, वो कैसा है, हाउ इज़ ही, वो कैसा है। शी बिगेन टू आस्क, उसने उससे पूछा, पूछना शुरू किया उसने उससे। बट द वॉरियर डिड नॉट आंसर, पर जो सैनिक था वो कोई उत्तर नहीं देता है, उसने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। ही ओनली क्राइड मोर, वो केवल रोता ही चला जाता है। मोर का मतलब है और ज़्यादा रोने लगता है उसके पूछने के बाद। नाउ द ओल्ड वुमन वॉज वरिड, जो अब बूढ़ी औरत थी, नाउ अब जो ओल्ड वुमन थी, बूढ़ी औरत थी, वो क्या करती है, वॉज वरिड, बहुत चिंतित हो जाती है, उसको चिंता होने लगती है। आई एम श्योर, मैं पूरी तरीके से, मेरे को विश्वास है, मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ। आई एम श्योर, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, विश्वास है। समथिंग ड्रेडफुल हैज़ हैपन्ड, समथिंग कुछ, ड्रेडफुल यानी डरावना या भयानक, हैज़ हैपन्ड घटा है, टू माई सन, मेरे बेटे के साथ कुछ बहुत ही बुरा घटा है। शी बिगेन टू क्राई टू, ठीक है, अब वो भी क्या करती है, रोना शुरू कर देती है। पहले सैनिक रो रहा था, अब वो भी उसके साथ रोना शुरू कर देती है। अ लिटल लेटर, थोड़ी ही देर बाद, अ पेडलर केम बाय, एक जो फेरी वाला होता है, जो सामान बेचते हैं उनको बोलते हैं फेरी वाला, ठीक है, कोई भी सामान हो सकता है, जैसे आपकी सब्जियां हैं, खिलौने हैं, या और भी कई चीज़ें होती हैं जो सामान बेचने वाले आपकी गलियों में घूमते हैं, उनको हम बोलते हैं फेरी वाला, ठीक है। ही सॉ द टू क्राइंग, उसने देखा उन दोनों को क्या करते हुए, रोते हुए, वो देखता है कि वो दोनों रो रहे हैं। ही सैट नेक्स्ट टू देम, अब वो भी उनके आगे बैठ जाता है, जैसे एक यहाँ बैठा है, दूसरा यहाँ बैठ गया, अब तीसरा फिर उनके आगे बैठ जाता है आके। एंड जॉइंड इन देयर क्राइंग, और वो भी उनमें शामिल हो जाता है, वो भी रोने लग जाता है, उसने भी उनके साथ रोना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, अब अगला कौन है देखिए, अ मैन केम अराउंड, एक व्यक्ति और आ जाता है। भाई देखो अब वो क्या करेगा। ही सॉ द थ्री ऑफ देम क्राइंग लाउडली, वो उसने देखा द थ्री ऑफ देम, उन तीनों को, क्राइंग लाउडली, जोर जोर से रोते हुए। व्हाट्स द मैटर, मामला क्या है आखिर। ही आस्क्ड, उसने पूछा, मैटर होता है मामला की, भाई अब वो जानना चाहता है कि तुम तीनों रो रहे हो तो इसका कारण क्या है, क्या मामला है भाई, क्यों रो रहे हो तुम। द पैडलर वॉज द फर्स्ट टू आंसर, अब जो फेरी वाला था पहले वो आंसर देता है, देखिए क्या कहेगा वो। जस्ट अ ईयर अगो, यानी लगभग 1 साल पहले की बात बता रहा है वो, देखो जस्ट अ ईयर अगो, लगभग 1 साल पहले। आई सेट आउट टू सेल सम अर्दन पॉट्स, अर्दन होते हैं मिट्टी के, ठीक है, मिट्टी के घड़े, ठीक है, पॉट्स होते हैं घड़े, अर्दन पॉट्स यानी मिट्टी के जो घड़े होते हैं उनके बारे में यहाँ बात हो रही है। आई सेट आउट टू सेल सम अर्दन पॉट्स, उसने कुछ मिट्टी के घड़े खरीदे थे, ठीक है, उसने कुछ घड़े लिए थे, उसने रखे थे अपनी जो जिस भी चीज़ को वो रेहड़ी वगैरह जो भी ले रखी थी उसने, उस पर उसने मिट्टी के घड़े रखे। बट अल्लाज इट वॉज अ बैड डे इन माई लाइफ, पर भगवान ये बहुत ही बैड डे यानी बुरा दिन था, इन माई लाइफ, मेरे जीवन का बहुत ही बुरा दिन था। ऑल माई वैल्यूएबल पॉट्स, मेरे जो सभी कीमती घड़े थे, ब्रोक दैट डे, उस दिन टूट गए। आई वॉन्टेड टू क्राई देन, मैं उस वक्त रोना चाहता था। आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, टू क्राई देन, उस वक्त रोना चाहता था। बट कुड नॉट, पर रो नहीं सका या कर नहीं सका। आई हैड टू गेट न्यू पोट्स, मुझे क्या करना था, नए घड़े लेने थे। सेल देम, उनको बेचना था। एंड मेक अप फॉर माई लॉस, और मुझे जो हानि हुई थी उसकी पूर्ति करनी थी। आई वॉज वेरी बिजी देन, उस वक्त मैं बहुत क्या था, बिजी था। एंड हैड नो टाइम टू क्राई, और मेरे पास समय नहीं था। एंड हैड नो टाइम, और मेरे पास समय नहीं था
टू क्राई, रोने के लिए। सो आई डिसाइडेड, इसीलिए मैंने निर्णय लिया, टू क्राई लेटर, कि मैं बाद में रो लूँगा। उसने ऐसा डिसीजन लिया कि बाद में रोने का उसने डिसीजन ले लिया, निर्णय ले लिया कि वो बाद में कभी और रो लेगा, अभी उसके पास वक्त नहीं था। जस्ट नाउ, अब आई सॉ दीज टू क्राइंग, अब मैंने इनको क्या देखा भाई, इन दोनों को रोते हुए देखा। देन सडनली, तब अचानक, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, दैट कि आई टू हैड टू क्राई, कि मुझे भी, ये जो टू होता है हम भी के लिए यूज करते हैं, हैड टू क्राई, मुझे भी तो रोना था। आई डिसाइडेड टू डू इट नाउ, मैंने निर्णय लिया कि मैं इसे अभी करूँगा। जो 1 साल पहले उसने रोने का निर्णय लिया था, जब उसको रोना था, जब उसके घड़े टूट गए थे, उस वक्त उसके पास टाइम नहीं था, इसीलिए वो आज इन दोनों के साथ रो करके अपने उस टाइम का काम था उसका, वो अभी करेगा। ठीक है, दैट्स वाई आई क्राई, इसीलिए मैं रोया। भाई इसीलिए रो रहा था क्योंकि उसने 1 साल पहले रोने का निर्णय लिया था। अब देखो वो 3 लोग रो रहे हैं और ये पूछ रहा है, ये आपके लिए पिक्चर है। नेक्स्ट देखिए अब आगे क्या होता है। देन, तब द ओल्ड वुमन सेड, जो बूढ़ी औरत है वो कहती है, आई गोट अ लेटर फ्रॉम माई सन, मैंने एक लेटर मिला था मेरे को भाई मेरे बेटे से, कि मुझे प्राप्त हुआ था एक चिट्ठी, एक लेटर फ्रॉम माई सन, मेरे बेटे द्वारा। आई गेव इट टू दिस वॉरियर, मैंने दिया, आई गेव मैंने दिया, इट इसको, किसको, चिट्ठी को, इट यहाँ पर लेटर के लिए यूज हो रहा है, टू दिस वॉरियर, इस सैनिक को। ही लुक्ड एट इट, उसने इसे देखा, एंड बिगेन टू क्राई, और रोने लगा। ठीक है, उसने लेटर को देखा और रोने लगा। देयर सम सैड न्यूज इन द लेटर, वहाँ कोई बुरी खबर भी हो सकती है भाई। ठीक है, वो कहती है कि कोई ना कोई तो बुरी खबर है इस लेटर के अंदर। आई एम श्योर, मुझे विश्वास है कि कुछ ना कुछ तो बुरा घटित हुआ है मेरे बेटे के साथ, इस लेटर में ऐसा कुछ है। तो दैट्स वाई आई क्राई, इसीलिए मैं रोई। ठीक है, अब फेरी वाला क्यों रोया, क्योंकि उसने 1 साल पहले रोना था, वो उस वक्त रो नहीं पाया तो आज रो रहा है। अब बूढ़ी औरत क्यों रो रही थी, वो इसलिए रो रही थी कि उसको लग रहा था कि चिट्ठी में कुछ बुरी घटना घटी हुई है मेरे बेटे के साथ, जिसकी वजह से वॉरियर रो रहा है, वो भी रोने लगी। एट लास्ट, अब लास्ट में देखो, द वॉरियर ओपन हिज माउथ, जो सैनिक था उसने अपना मुंह खोला। अब देखो क्या कहता है, टू टेल द ट्रूथ, अगर मैं सच कहूँ, ट्रूथ यानी सच्चाई। ठीक है, सच कहूँ तो अब देखिए क्या कहता है, आई डिड नॉट स्टडी वेल व्हेन आई वॉज यंग, यंग होता है छोटा, कि जब मैं छोटा था मैंने अच्छे से क्या नहीं की, पढ़ाई नहीं की। आई डिड नॉट स्टडी, मैंने पढ़ाई नहीं की, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था। आई कैन नॉट रीड दिस लेटर, मैं इस चिट्ठी को नहीं पढ़ सकता। अब देखो उसने क्या कहा है कि वो चिट्ठी को पढ़ ही नहीं सकता। आई एम सो अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, वो कहता है कि मैं अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हूँ, कि भाई उस टाइम अगर उसने पढ़ लिया होता तो आज वो बूढ़ी माँ की जो चिट्ठी थी उसको पढ़ के उसको सुना सकता था, लेकिन वो चिट्ठी को पढ़ ही नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने क्या किया, दैट्स वाई आई क्राई, इसीलिए मैं रोया। ठीक है, तो देखिए रोने की वजह कुछ भी नहीं थी, शुरुआत कहाँ से हुई, वॉरियर से, जिसने पढ़ाई नहीं की थी, जो लेटर को नहीं पढ़ पाया, जिसके कारण उसने रोना शुरू किया। अब बूढ़ी माँ भी नहीं पढ़ सकती थी। ठीक है, उसने लेटर वॉरियर को दिया था, अब वो भी रोने लगी कि मेरे बेटे के साथ कुछ न कुछ बुरी घटना घटी है। और फेरी वाला क्यों रो रहा था, क्योंकि उसने 1 साल पहले रोना था अपने घड़ों के लिए और वो उस वक्त रो नहीं पाया था, अब रो रहा है। ठीक है, तो लेसन आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ ही आपके यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। वॉरियर क्या होता है, वेल्ड अप, बिटरली, शॉक्ड, ड्रेडफुल, पेडलर, डिसाइडेड, अशेम्ड, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको लेसन में पहले ही समझा दी हैं। ठीक है, अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख लें। गुड बाय।